बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक मरतबा फिर लफ्जी गोलाबारी का सिलसिला शुरू हो गया। और ये सिलसिला अब क्यों शुरू हुआ, इसके पीछे क्या वजूहात है और दोनों ने एक दूसरे के मतलब अब नए सिरे से क्या क्या कहना शुरू कर दिया है, ये आपको आज के इस व्लॉग में इसकी तफसीलात बताऊंगा। और अब तहरीके इंसाफ जो है वो आने वाले बल्दियाती इंतखाबात में क्या करेगी, कैसे हिस्सा लेगी, क्योंकि ये जमात गैर जमाती जो ये इंतखाबात गैर जमाती बुनियादों पर होने हैं। आपको पता है कि तहरीके इंसाफ के पास इस वक्त ना इंतखाबी निशान है, ना ही इस वक्त उनकी जमात का जो है वो एक वजूद आपके इल्म में है कि जब ये सिलसिला आम इंतखाबात हुए थे तो तब से उनका तसलसल टूटा हुआ है, तो वो उसका क्या बनेगा। और अब आने वाले 26 नवंबर को तहरीके इंसाफ एक मरतबा फिर कहाँ एहतजाज करने जा रही है, तो ये सारी तफसीलात आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि मुस्लिम लीग नून पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी साहिबा, ये कहती हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर वो लोग जो कि इस मौजूदा यानी इंतखाबात के नतीजे में जो हुकूमतें वजूद में आई हैं, इन इंतखाबात के मौका पर जो लोग पीपल्स पार्टी के टिकट से बुरी तरह से हार गए थे, वो अपनी हार का बदला लेने के लिए अब मुस्लिम लीग नून पर हीले बहाने से तनकीदी नश्तर, जो कि बिला वजह के इनके तनकीदी नश्तर होते हैं, वो बरसाने से बाज नहीं आते हैं। और ऐसे अनासर उन्होंने अज़मा बुखारी साहबा ने उसका हसन मुर्तज़ा जो कि पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, उनका नाम लेते हुए कहा कि हसन मुर्तज़ा जैसे जो लोग हैं ये नहीं चाहते कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त मुश्तरका हुकूमतें चल रही हैं ये बरकरार रहें। हसन मुर्तज़ा और इन जैसे जो बाकी लोग हैं जो कि इंतखाबात में बुरी तरह से हार गए थे, इनकी ये दिन रात कोशिश है कि किसी न किसी तरह से नून लीग और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को आपस में लड़वाया जाए। तो उन्होंने कहा कि जी अब ज़रूरत तो इस बात की है कि हसन मुर्तज़ा ने एक मरतबा फिर जो है नून लीग की लीडरशिप के मतलब जो है वो बग़ैर सबूतों के बहतान बाजी की है, इल्ज़ाम तराशी की है। तो लिहाजा आसिफ अली ज़रदारी साहब को और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हसन मुर्तज़ा के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए और देखना चाहिए कि जो बात ज़रदारी साहब ने कही थी कि अब जो है वो सीज़ फायर हो जाना चाहिए, बयानबाजी का सिलसिला नहीं होना चाहिए, तो क्या वजह है कि जो हसन मुर्तज़ा जो है, क्या हसन मुर्तज़ा जो है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के या आसिफ ज़रदारी साहब के कंट्रोल से बाहर हो चुका है कि ये जो है आगे बढ़ बढ़ के इतनी जो है वो इल्ज़ाम तराशी और बहतान बाजी में मसरूफ़ है। तो उनका ये कहना था कि अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि हसन मुर्तज़ा की वजह से जो इनकी जो लीडर हैं यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और आसिफ ज़रदारी साहब को नून लीग से माफ़ी मांगनी पड़ जाए। तो ज़रूरत इस बात की है कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अपने इन जैसे हारे हुए लोगों का अभी से नोटिस लेना शुरू कर दे, कहीं ये ना हो कि इनके ये गले में चीज़ें पड़ जाएं। तो हम आपको बताते चले कि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों आसिफ अली ज़रदारी साहब जो कि पीपल्स पार्टी के आपको पता है पार्लियामेंटेरियन के सरबराह भी हैं और सदर पाकिस्तान भी हैं, तो नवाब शाह में नून लीग का एक हाई वफद यानी डिप्टी वज़ीर आज़म जनाब इसहाक डार साहब की क़यादत में उनके पास गया था, जिसने मुलाकात की थी और उसमें ये चीज़ें तय पाई थी। दोनों फ्रीकैन जो हैं वो दोनों फ्रीकैन से मुराद पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी नहीं करेंगे और बल्कि एक दूसरे को जमहूरी तरीके से बर्दाश्त करके आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसके नतीजे में पंजाब हुकूमत की जो तर्जमान है अज़मा बुखारी, उन्होंने एक भरपूर रद्द अमल का जवाब दिया। एक तो खबर ये थी। दूसरी खबर यह कि तहरीक इंसाफ पेशावर के यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जो सदर हैं जुनैद अकबर, वो कहते हैं कि जैसे पिछले साल 26 नवंबर को तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया था, तो हम ये प्लान बना रहे हैं कि इस साल भी 26 नवंबर को एहतजाज किया जाए। एक खबर तो ये अब देखने वाली बात यह है कि क्या
ये एहतजाज तहरीक इंसाफ का उसी एहतजाज की तरह को आपको याद होगा पिछले साल 26 नवंबर को इन्होंने एहतजाज किया था, डी चौक जाने की कोशिश की थी। तो उस वक्त जो है वो डी चौक जो है वो मैदान जंग भी बना रहा था और उस वक्त इनके एहतजाज को उस वक्त के वज़ीर आला KPK यानी अल-अमीन गंडापुर लीड कर रहे थे। और अब देखने वाली बात यह है कि अब ये जो PTI KPK के जो सदर है जुनैद अकबर, उनकी इस बात में क्या एहतजाजी तहरीक का इनका शेड्यूल होगा, कहाँ से शुरू होंगे, कहाँ तक जाएंगे। उन्होंने ये तो नहीं बताया कि डी चौक जाएंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, या उस एहतजाज का क्या तरीक़ेकार होगा, या वो धरना होगा, रैली होगी, जलसा होगा, जुलूस होगा। बहरहाल वो KPK के PTI के सदर हैं, वो सियासी बयानबाजी, सियासी ऐलान कर सकते हैं। तो दूसरी जानब जो तहरीक इंसाफ के मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौर, वो कहते हैं कि अगर सुहेल अफरीदी जो कि नौ मुंतखब वज़ीर आला KPK की, उनके मुलाकात नहीं हो पाती इमरान खान से, तो उसका हमने हल ये निकाला है कि फ़िलहाल एक 10 रुकनी कबीना जो है वो सुहेल अफरीदी अपने साथ बना लेंगे अपने वक्ती तौर पर काम करने के लिए। तो बाकी जिन जिन लोगों की मंजूरी जब सुहेल अफरीदी की बानी चेयरमैन PTI इमरान खान से हो जाएगी, तो जिनके नामों की मंजूरी इमरान खान देंगे, तो फिर सुहेल अफरीदी उन लोगों को भी अपनी काबीना का हिस्सा बना लेंगे। तो ये तहरीक इंसाफ के कैंपों से एक खबर थी। हम आपको यही बताते चले कि अभी तो सिर्फ ये खबर आई है कि पंजाब हुकूमत जो है वो बसंत मनाने का इरादा रखती है, वो भी अंदरून शहर के कुछ मकामात पर महदूद पैमाने पर, यानी हफ्ता और इतवार को। अभी ये ऐलान नहीं हुआ, अभी तजवीज़ें आई हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मजंग के इलाके में डोर फिरने का एक वाक़या जो है वो पेश आया एक मोटरसाइकिल सवार पर। तो उस मोटरसाइकिल सवार का जो उस ख़तरनाक डोर ने जो हाल किया, वो आप समझ जाएं कि क्या किया होगा, जिसका फिर वज़ीर आला पंजाब को नोटिस भी लेना पड़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये तजवीज़ ही रहेगी और इस खूनी बसंत को जो है मनाने से गुरेज़ किया जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।